आज हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा, ताकि हम आगे के जो भी मैट्रिक्स और लीनियर अलजेब्रा के जो चैप्टर्स हैं उनमें इनका महत्वपूर्ण उपयोग कर सकें। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन के ए इज़ ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ़ के, यानी कि के किस मान के लिए के ए भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा जब ऑलरेडी ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ऑफ ऑर्डर एन, यदि ए का ऑर्डर एन है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं लेट के ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। के ए को हमने बच्चों क्या मान लिया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सो के ए इंटू के ए का जो ट्रांसपोज है और के ए ट्रांसपोज इंटू के ए जो है वो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी आएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर के ए और जब इसका ट्रांसपोज करोगे, के तो एक नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो के ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आ गया। तो ये के स्क्वायर हो गया, ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी आया। चूंकि हम जानते हैं कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई है, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया? 1। और के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कब होगा? जब के का मान क्या होगा? प्लस माइनस 1। यानी कि अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो के ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तभी बन सकता है जब के का मान प्लस माइनस 1 हो। यदि प्लस माइनस 1 के अतिरिक्त कोई भी वैल्यू आप इसको दे रहे हैं तो के ए कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं बनने वाला। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं कि ए और बी अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं तो ए प्लस बी, ए बी और ए की पावर आर, जहां आर एक नेचुरल नंबर है, के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये ऑर्थोगोनल होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा तो किस स्थिति में होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? इन सारे प्रश्नों को जानने के लिए हम एक एक करके इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गिवन हमें दे रखा है ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए बराबर आइडेंटिटी होगा, बी ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज बी बराबर बच्चों आइडेंटिटी होगा। ना पहला चेक करते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ट्रांसपोज। ये अगर आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो ये ऑर्थोगोनल होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ये है, अब इसमें एक काम करते हैं, रिप्लेसिंग बी बाई ए। बी को हम ए से रिप्लेस करते हैं क्योंकि दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, फिर क्या हो, 2a इंटू 2a का ट्रांसपोज, ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है, नोट, आप जानते हो कि इफ a इज ऑर्थोगोनल देन के ए इज ऑर्थोगोनल ओनली इफ k इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। जब k का मान प्लस माइनस 1 हो गया, यहाँ पर k का मान क्या है? 2, तो ये क्या हो गया? नॉट ऑर्थोगोनल। तो इसका मतलब सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉट ऑर्थोगोनल। इतनी बात सबको समझ में आई? ऑर्थोगोनल नहीं। अब अगली बात है कि ए बी होगा कि नहीं होगा। ए बी इंटू ए बी का ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो ये ए बी, इसका जो होगा ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अभी कितना आया? ए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज तो बेटा आइडेंटिटी हो गया, इंटू ए ट्रांसपोज।
आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगेन आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब ए बी इज ऑर्थोगोनल। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है नहीं होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब हम इसी प्रकार तीसरे वाली की बात करते हैं, ए आर ट्रांसपोज। चूंकि ये ए आर है, इसको मैं ए ट्रांसपोज की पावर आर कर सकता हूँ और इसको मैं ए ट्रांसपोज की पावर आर कर सकता हूँ। ए ट्रांसपोज तो आपका आइडेंटिटी के बराबर है, तो आई हो गया। इसका मतलब यदि ए आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आर कोई नेचुरल नंबर है, तो ए की पावर आर हमेशा क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक हो गया। चलिए ये हो गया। तो हमने देख लिया कि ए और बी अगर ऑर्थोगोनल है तो ए प्लस बी ऑर्थोगोनल नहीं होगा, ए बी ऑर्थोगोनल होगा, ए की पावर आर आपका ऑर्थोगोनल होगा। अब एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी ओर जरा ध्यान आपका आकर्षित करता हूँ। प्रश्न बहुत मज़ेदार है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, हाउ मैनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन whose entry from 0 +-1 +-2 +-3 इज, कितने होंगे। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स आपने बनानी है जो ऑर्थोगोनल हो और उनकी जो एंट्री है मैट्रिक्स की वो सिर्फ 0 से +-1 +-2 +-3 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, एंट्री बाहर की नहीं होनी चाहिए। आपको एक तरफ से उनने बाउंडेशन में रख दिया। तो इसका सॉल्यूशन कितना मज़ेदार है, जरा ध्यान से देखना। लेट ए बराबर A11 सॉरी A21 AN1 A12 A13 A1N A22 A23 A2N, इसी प्रकार AN2 AN3 ANN। प्यारे बच्चों, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन गई। अब ये ऑर्थोगोनल है। लेट A इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि ए ट्रांसपोज ए बराबर आई आएगा, और इस बात से भली भांति परिचित हैं कि इनके हर रो के हर एलिमेंट का स्क्वायर का सम बच्चों क्या आने वाला है, 1 आएगा। इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इससे पुराने वाले व्याख्यानों में इसका पूरा विवरण आपको दे चुका हूँ। इसी प्रकार कॉलम का भी A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस AN1 स्क्वायर, इसका भी जो सम है ये भी 1 आना चाहिए। और साथ ही साथ इन रो का आपस में अगर प्रोडक्ट करोगे, जैसे A11 इंटू A21 किया प्लस A12 इंटू A22 किया प्लस A13 इंटू A23 किया प्लस करते करते A12 A2N किया, ये क्या आएगा, 0। इसी प्रकार आप इसको और इसको कर लो 0, इसको और इसको कर लो 0, आप इस कॉलम और इस कॉलम को करो 0, इस कॉलम और इस कॉलम को गुणा करके ऐड करो 0। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स के अंदर सारी एंट्री फिल करनी है, लेकिन वो एंट्री सिर्फ यहाँ से होनी चाहिए। अब एक जो बॉन्ड बना है वो ये भी है कि इन सब का स्क्वायर भी 1 आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 2 या -2 रख दिया तो इनका एक ही एलिमेंट का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 और -3 में से एक रख दिया तो एक ही एलिमेंट का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो +-3 +-2 तो रख ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 और -1। तो हम रख सकते हैं Aij बिलोंग्स टू 0 + -1, यहीं से आ सकता है, बाकी नहीं आ सकता इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन सब में 0 भी नहीं रख सकते हो। अगर आपने इनमें सब में 0 रख दिया तो 0² + 0² + 0² + 0² बराबर 0 आ जाएगा, जबकि हमें 1 लाना है। तो कुल मिला के ये जो बेटा आपकी पहली वाली रो है, इसमें से किसी ना किसी जगह आपको 1 या -1 पुट करना पड़ेगा। क्या ये एक ही बार पुट करना है या एक से ज़्यादा बार पुट करना है? अगर एक से ज़्यादा बार पुट करोगे, मान लिया यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पर भी 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर का 2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 पुट कर दिया, यहाँ पर 1 पुट कर दिया, तो 1 और -1 का स्क्वायर फिर 2 हो जाएगा। तो यानी कि आपने सबको 0 नहीं रखना है, 1 या -1 में से एक ही को यहाँ रखना है। तो ऑप्शन कहाँ रख सकते हो, कितनी जगह रख सकते हो आप,
ये आपके पास n एलिमेंट है, n में से कहीं भी रखो आपकी इच्छा। तो आप क्या करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कितना होंगे, जरा ध्यान से देखना बेटा, हाँ, इज, आप n में से कोई भी एक एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करोगे, तो NC1 किसी भी एक एलिमेंट को, अब उसमें आपने या तो 1 रखोगे या -1, दोनों को एक साथ नहीं रख सकते, दोनों में से कोई एक रखोगे तो 2C1 आ गया इनटू, अब मान लिया आपने इस एलिमेंट की जगह 1 रख दिया, अब अगली बार जब अगले रो को सिलेक्ट करो तो यहां पर 1 या -1 नहीं रखोगे। क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि यहां तो आपका, जैसे मान लिया ये है, ध्यान से देखना, जैसे मान लिया आपने 1 0 0 -1 0 0 0 0 1 रख दिया, देखो इसमें तो ये इनका स्क्वायर 1 आ रहा है, इसमें भी इसका स्क्वायर 1 आ रहा है, इसमें भी स्क्वायर 1 आ रहा है, लेकिन जब ऐसे करने निकलोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर से आपने जिस एलिमेंट में रख दिया उस वाले कॉलम में अब नहीं रखना है। तो कितने बचे, n-1 आपके पास ऑप्शन बचे, तो n-1 में से आप फिर दोबारा से किसी एक को सिलेक्ट करोगे, उनमें भी आप 2 में से किसी एक को रखोगे, या तो 1 को रखोगे या -1 को, दोनों को नहीं रख सकते। तो इसी प्रकार लास्ट में आप क्या करोगे 1C1 और 2C1 आपका आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया NC1 n-1C1 1C1, इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा n फैक्टोरियल हो जाएगा 2C1 2C1 2C1, यानी कि 2C1 का मान 2 होता है बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम, तो 2 की पावर n आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल 2 की पावर n। यदि मान लिया वो बोलेगा कि हाउ मेनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हुज एंट्री फ्रॉम दिस इज, ऑप्शन दे दिया उसने, नीचे ऑप्शन दे दिए, तो ऑप्शन में आपको इतना याद होना चाहिए कि इस तरह की एंट्री में जितने भी एलिमेंट होते हैं इस तरह के, उसकी जो मैट्रिक्स बनती हैं ऑर्थोगोनल, वो 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल बनती हैं। तो इस स्थिति में आपने n की जगह 3 रख देना है, तो 2 की पावर 3 यानी कि कितना हो गया 8, और 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, 8 और 6 कितना हो गया 48, यानी कि अगर 3 क्रॉस 3 की ऐसी मैट्रिक्स पूछेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 48। तो आपका ऑप्शन दिया है 50, 48, 10, 20, तो आंसर क्या आ गया 48। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक हो गया मेरे बच्चों। अब हम एक महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। मुझे उम्मीद है कि पिछला वाला आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक प्रश्न है, इफ़ ए इज एनी रियल नंबर दैन ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर 0। प्रश्न को ध्यान से समझिए, ए कोई भी रियल मैट्रिक्स है जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करके आपने ट्रेस निकाला तो वो 0 आ गया, देन नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 ऑर्डर की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिनका हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकालें तो वो 0 आ जाए। ऑप्शन दे रखा 1, 3, इन्फिनिटी और नन। चलिए अब इसको हम करते हैं एक बार, जरा इस प्रश्न को ध्यान से देखिए बच्चों। इस प्रश्न को ध्यान से देखने में आप ये पाएंगे कि सबसे पहले हम ए को मान लेते हैं कुछ Aij n क्रॉस n। तो सिंपल सी बात है, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा Aj n क्रॉस n, या हम इसको ऐसा मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं Bij, ठीक है, वेयर Bij इज नथिंग बट इट जस्ट ए ट्रांसपोज ऑफ Aj, या हम Aij। एक काम करते हैं, इसको Bij मान लेता हूँ, और Bij जो है यहाँ पर मान लेता हूँ Bij Aij का ट्रांसपोज, ठीक है। चलिए अब मान लेता हूँ कि लेट C बराबर A ट्रांसपोज है, यानी कि कोई मैट्रिक्स C है जिसका एलिमेंट है Cik, ठीक है। तो Ci के गुणा कैसे होगा बेटा, Ci के गुणा होता है सिग्मा ऑफ j इक्वल्स टू 1 to n Aij Bj, लेकिन Bj तो एक्चुअली में क्या है आप जानते हो, बहुत अच्छी बात, क्या जानते हो कि Aij Bj है जो ट्रांसपोज है उसका, तो Akj लिख लूँगा इसको मैं। अब ये Cik बराबर सिग्मा ऑफ j इक्वल्स टू 1 to n Aij Akj है, ठीक है। जब j की जगह 1 रखोगे तो ये यहाँ पर आएगा, j की जगह 2 रखोगे दूसरा एलिमेंट आएगा, j की जगह 3 रखोगे तीसरा एलिमेंट आएगा। तो लेकिन मुझे तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालना है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस का मतलब है कि मुझे i और k को इक्वल रखना पड़ेगा। तो i इक्वल्स टू k रखूँगा तब क्या आ जाएगा Cii बराबर सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to n Aij, इसको बोलूँगा बेटा सिग्मा j इक्वल्स टू 1n Aij का होल स्क्वायर। लेकिन ये C11 आएगा, जब i की जगह 1 रखोगे तो C11, i की जगह 2 रखोगे तो C12, यानी कि C11 बेटा कितना आएगा, C11 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 रख दो, क्या आ जाएगा सिग्मा j इक्वल्स टू 1 to n A1j का होल स्क्वायर, यानी कि आप क्या हो जाएगा A11 स्क्वायर
प्लस जे की जगह 2 रखोगे, जब समेशन खोल रहा हूँ मैं, A13 स्क्वायर प्लस डॉट 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 A1n स्क्वायर। अगला C12 करोगे, C22 करोगे तब ये आ जाएगा J इक्वल्स टू 1 to n A2j का स्क्वायर, और J की वैल्यू फिर पुट करोगे तो 2 1 स्क्वायर प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 A2n स्क्वायर। और देखते देखते आप पा रहे होगे CNN भी ऐसे आ जाएगा। तो इन सब का सम करोगे तो हो जाएगा ट्रेस ऑफ C, और यहाँ कितना आ जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो गया। तो यानी कि ट्रेस ऑफ सी का मतलब सी क्या था, ए ट्रांसपोज, तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आ गया सिग्मा ऑफ सिग्मा आई, इसको ऐसे कर लो, तो लिख लो ऐसे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट। क्यों समझ आ रहा हो, देखो पहले वाले रो का सबका स्क्वायर कर रहा हूँ तो C1 बना रहा है, दूसरे वाले रो के सबके एलिमेंट का स्क्वायर कर रहा हूँ तो C22 आएगा, तीसरे वाले का सब एलिमेंट का स्क्वायर करूँगा C क्या आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। तो अब प्रश्न ये है कि वो कह रहा है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज आपका 0 है। तो इसका मतलब अगर आपके पास A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 है। अब आप बोल रहे हो कि ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज 0 है, तो ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज तो बेटा हर एक एलिमेंट का स्क्वायर का सम होता है, यानी कि A11 स्क्वायर प्लस A12 स्क्वायर प्लस A13 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर प्लस A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर। अब आप ही कह रहे हो इसका ट्रेस 0 है, तो इसका मतलब हर एलिमेंट का स्क्वायर करके सम 0 आ रहा है। तो भैया ऐसा रियल नंबर में तो संभव बिल्कुल भी नहीं है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये संभव तभी है, नहीं है नहीं कह रहा हूँ मैं, संभव नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर करके सम 0 नहीं आता। ये संभव तभी होगा जब Aij बराबर 0 होगा फॉर ऑल i फॉर ऑल j, यानी कि a भी 0 होगा, ये भी, 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 तभी जाके इन सब का स्क्वायर का सम 0 आएगा। तो इसका मतलब A बेचारा क्या बन गया, नल बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया। कितने ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 का, यानी कि एक ही ऐसी मैट्रिक्स के दुनिया में 3 क्रॉस 3 की जिसका ए ट्रांसपोज का ट्रेस कितना आ रहा है, 0। तो प्रश्न अब आपको उत्तर स्वतः मिल गया होगा। देखो, इफ A इज ए रियल नंबर देन ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 देन नंबर ऑफ सच मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भैया एक ही मैट्रिक्स है और कौन सी है, नल मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना शानदार प्रश्न था, और ये कई बार पूछा जा सकता है। इससे संबंधित प्रश्न तब भी पूछे जा सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रेस किसी मैट्रिक्स को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रेस अगर 0 आ रहा है तो वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स होगी, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इतना आज आप लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे, बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। ठीक है।